फर्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस का क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चन आज भी देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस से रिलेटेड है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन m एंड n। m और n के बीच हम लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, इसमें दो तरह का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन ये वाला देखिए कि यहाँ पर जो है ये वाला वायर और ये वाला वायर दोनों इस पॉइंट पर इंटरकनेक्टेड है। एक क्वेश्चन होगा कि दोनों वायर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जैसे मान लो m और n के बीच फाइंड करना है तो m के पोटेंशियल को Vm ले लिए। तो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि जिस यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि बीच में कोई भी कैपेसिटेंस कनेक्टेड नहीं है तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, ये Vm हो गया आपका, ये Vm हो गया, ये n है तो ये क्या हो जाएगा आपका Vn, और ये भी क्या होगा Vn। ये Vn यहाँ पे नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस कनेक्टेड है। अगर कैपेसिटेंस नहीं होता, सिर्फ वायर होता, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता, सेम होता। यहाँ पर पोटेंशियल सेम पॉसिबल नहीं है। तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम लोग कुछ और ले लेते हैं। मान लो इस पॉइंट के पोटेंशियल को ले लिए VO। अब देखो, इस कैपेसिटेंस को और इस कैपेसिटेंस को, इस कैपेसिटेंस का एक पॉइंट का पोटेंशियल Vm है, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल V0 है। सिमिलरली इस कैपेसिटेंस का एक पॉइंट का पोटेंशियल Vm है, दूसरे का V0 है। तो ये वाला और ये वाला दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं? इसका एक पॉइंट Vm, इसका भी एक पॉइंट Vm, इसका सेकेंड पॉइंट VO से कनेक्टेड, इसका सेकेंड पॉइंट भी VO से कनेक्टेड। तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये VO है और ये क्या है आपका Vn, ये VO है और ये क्या है आपका Vn। मतलब ये वाला कैपेसिटेंस और ये वाला कैपेसिटेंस ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो C और C पैरेलल में क्या होता है, CC 2C, C और C ये भी क्या हो जाएगा आपका 2C। ये दोनों कैपेसिटेंस को देखिए तो जो चार्ज इससे पास करेगा वही चार्ज इससे पास करेगा, या M से N जा रहे हैं तो दोनों एक ही पाथ में मिल रहा है। तो जब सेम पाथ में आता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कैपेसिटेंस आपका सीरीज में है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, ये वाला कैपेसिटेंस और ये वाला कैपेसिटेंस ये क्या है आपका सीरीज में। इस दोनों के लिए सीरीज का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, CS = C/N। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते थे जब सारा कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता था, सेम। तो यहाँ दोनों का वैल्यू सेम है तो C, और टोटल दो कैपेसिटेंस है तो C/2। सिमिलरली इसके लिए अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ पे भी CS होगा आपका C/2। अब देखिए, ये दोनों पैरेलल था तो C और C क्या हो जाएगा, C + C 2C हो जाएगा। ये और ये भी पैरेलल है तो C + C ये भी क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। ये तो समझ आ गया होगा कि ये दोनों पैरेलल क्यों हैं, क्योंकि इसका एक पॉइंट Vm, इसका भी एक पॉइंट Vm, इसका दूसरा पॉइंट VO से कनेक्टेड, इसका भी दूसरा पॉइंट VO से कनेक्टेड। तो जब दो कैपेसिटेंस का दोनों पॉइंट कॉमन होता है तो कॉम्बिनेशन पैरेलल होता है। तो ये C और C क्या हो जाएगा आपका 2C, ये C और C क्या हो जाएगा आपका 2C। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को फिर से रीअरेंज करेंगे। ये C और C हो गया था आपका C/2, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए C/2 से, ये हो गया आपका। सिमिलरली जो नीचे है ये भी है आपका C/2। अब देखिए, इस दोनों का आया था 2C और इस दोनों का आया था 2C। तो इस दोनों को रिप्लेस करके एक ले लेते हैं 2C, जिसका एक पॉइंट M से कनेक्टेड था, दूसरा O से कनेक्टेड है। अब देखिए, ये और ये जो है ये भी हो गया 2C, एक पॉइंट O से और दूसरा N से। तो यहाँ पर ये भी हो गया आपका 2C। ये वाला पॉइंट M था और ये वाला पॉइंट क्या था आपका N। ये Vm ही होगा और ये N है तो ये Vn होगा, ये Vn और ये क्या है आपका Vm। अब देखिए आप, ये अच्छा, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों सेम पाथ में है। सेम पाथ में कैसा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सेम पाथ में कैसा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो ये और ये क्या हो गया आपका सीरीज में। हम स्ट्रक्चर को इधर देखिए, ये दोनों सीरीज में है
तो सी एस इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी बाय एन। सी का वैल्यू क्या है आपका 2C और टोटल कैपेसिटेंस 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या जाएगा आपका C। अब देखिए यहाँ पे इसको रीअरेंज करते हैं इस डायग्राम को फिर से हम लोग, ऊपर तो C/2 ही था, ये भी आपका C/2 था और ये भी फाइनली कितना है C है, ये पॉइंट M था और ये N है, M था और ये N है। अब ये सारा कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है पैरेलल में। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग C/2 प्लस C प्लस C/2 मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3, 2 LCM हो जाएगा तो C प्लस 2C प्लस C, ये हो गया आपका 4C/2, तो आंसर हो जाएगा 2C। ये समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। हाँ वाटर बोतल करेंगे। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन सेम टाइप है, थोड़ा सा वेरिएशन क्या आएगा उसमें। यहां पर क्या था, ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। सब कुछ सेम रहेगा, ये वाला पॉइंट M है और ये वाला पॉइंट N है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा डायग्राम इस तरह से बना हुआ होगा। डायग्राम को फिर से बना देते हैं। क्वेश्चन जो है देखने में सेम लग रहा है और ये पॉइंट आपका M था और ये वाला पॉइंट N था, सबका कैपेसिटेंस सेम दिया हुआ था, ये भी C था, ये C था, C था, C था। यहां डिफरेंस ये है कि दोनों वायर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। देखो इस तरह से बनाया गया, मतलब इस तरह से बनाया गया है, मतलब वायर उसके ऊपर से गया, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो जब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगा, जैसे M था, हमको इसमें भी M और N के बीच फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, किसके किसके बीच, M और M, CMN फाइंड करना है। तो क्या करेंगे देखिए, CM ये है अगर VM, तो ये भी आपका VM होगा, ये VN है तो ये भी क्या होगा VN। मान लो M और N से हम लोग क्या किए, सेल कनेक्ट कर दिए, तो सेल कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज यहाँ आने पे डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं। अब देखिए तो जो चार्ज मान लीजिए इस वाले कैपेसिटर से पास करेगा, सेम चार्ज इससे पास करेगा, ये वाला तो इससे कनेक्टेड है नहीं तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, तो ये और ये दोनों से सेम चार्ज गया। सिमिलरली ये और ये इस दोनों से भी क्या होगा, सेम चार्ज जाएगा, मतलब ये वाला कैपेसिटर्स और ये वाला कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सिमिलरली ये वाला कैपेसिटर्स और ये वाला कैपेसिटर्स ये भी क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया।
तो जब दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है तो CS जो हम लोग फाइंड करते थे वो फॉर्मूला था C/N। इस कैपेसिटर्स और इस कैपेसिटर्स का जब हम लोग CS फाइंड करेंगे तो C/2 आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला और ये वाला इस दोनों का भी क्या आएगा C/2, क्योंकि ये दोनों भी क्या है सीरीज में है। ये दोनों कैपेसिटर्स भी सीरीज में है। क्यों? क्योंकि जो चार्ज इससे पास करेगा सेम चार्ज इससे पास करेगा, दोनों एक ही पाथ में आ रहा है, और जब दोनों एक ही पाथ में आएगा तो कनेक्शन सीरीज होगा। सिमिलरली ये दोनों भी क्या हो गया सीरीज हो गया। तो सबका जो वैल्यू ले लेंगे हम लोग, चारों कैपेसिटर्स का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका C/2। अब इसके डायग्राम को अगर हम लोग रीअरेंज करते हैं तो क्या होगा, देखिए ये कैपेसिटेंस का वैल्यू इस दोनों का C/2 हो गया। नीचे जो दोनों कैपेसिटर्स है इसका वैल्यू भी C/2 हो गया। ये दोनों आपका क्या है C/2 है, ये दोनों भी क्या है आपका C/2 है। ये हो गया आपका C/2, ये वाला इससे कनेक्टेड नहीं है। यहाँ जो कैपेसिटर्स लेंगे वो भी क्या हो गया C/2। ये पॉइंट M था तो Vm हो गया, Vm हो गया, ये Vn, ये भी आपका क्या हो गया Vn। अब देखिए इस कैपेसिटर्स का एक पॉइंट Vm से कनेक्टेड, दूसरा पॉइंट Vn से कनेक्टेड। इस वाले कैपेसिटर्स का भी एक पॉइंट Vm से कनेक्टेड, दूसरा Vn से कनेक्टेड। इस वाले कैपेसिटर्स का भी एक पॉइंट Vm से कनेक्टेड है, दूसरा Vn से। मतलब ये तीनों कैपेसिटर्स जो है, इस चारों कैपेसिटर्स 1, 2, 3 और 4 चारों जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि चारों का दोनों पॉइंट क्या है कॉमन है। इसका भी एक पॉइंट Vm है, दूसरा Vn है। इस कैपेसिटर्स का एक पॉइंट Vm है, दूसरा Vn है। इसका भी सेम चीज़ है, Vm और Vn, Vm और Vn। तो चारों पैरेलल हो जाएगा तो C पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C/2 प्लस C/2 प्लस C/2 प्लस C/2। ये हो गया आपका 4C/2। तो कैपेसिटेंस आ गया 2C। अगर इसको रीअरेंज करके डायग्राम से देखना चाहते हैं तो देखिए कैसा डायग्राम। दो पॉइंट बना लो, एक पॉइंट ले लो Vm, दूसरा पॉइंट ले लो Vn। ये वाला वैल्यू C/2 है, पुट कर दो यहाँ पे C/2। ये वाला वैल्यू भी C/2 है, यहाँ पे पुट कर दो C/2। ये भी देखिए Vm और Vn है, C/2 है, तो यहाँ पे भी पुट कर दीजिए C/2। लास्ट वाले का भी क्या है आपका C/2। ये चारों कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में है कि नहीं, तो C/2 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 सबको सॉल्व किया तो क्या आ गया 2C आ गया। नोट कर लीजिए इसको। तो ये कॉम्बिनेशन का किस तरह से हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं तो समझ आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं KVL और KCL, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल। ये जनरली पढ़ना हम लोग को है इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है आपको किरचॉफ्स रूल का कैपेसिटर्स में भी मिलेगा। तो उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है ये रूल्स, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2, ये C3 है और ये C4 है। किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल, मान लो इससे चार्ज आ रहा है Q1, इस वाले कैपेसिटर से Q2 और इससे Q3 और इससे Q4। ये चारों कैपेसिटर्स इस वाले पॉइंट पे मीट कर रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग जंक्शन। जंक्शन का क्या हो गया, जहाँ पे दो से ज़्यादा पॉइंट आके मीट करेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग जंक्शन। यहाँ पर देखिए इधर से भी ये वाला चार्ज आ रहा है, इधर से चार्ज आ रहा है, इधर से चार्ज आ रहा है और ये चार्ज यहाँ से जा रहा है, ये हो गया जंक्शन। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को जंक्शन रूल भी बोला जाता है और ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे।
ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि टोटल चार्ज का सम ऑलवेज जीरो होगा। टोटल चार्ज का सम ऑलवेज क्या होगा? जीरो। इनकमिंग चार्जेस के लिए साइन पॉजिटिव लेना है और आउटगोइंग चार्जेस के लिए साइन नेगेटिव लेना है। तो जो इनकमिंग है Q1 पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव, Q3 पॉजिटिव, ये तीनों चार्ज देखिए जंक्शन पे क्या आ रहा है? आ रहा है ये Q1 आ रहा है जंक्शन पे, Q2 भी आ रहा है जंक्शन पे, Q3 भी आ रहा है जंक्शन पे। जो चार्ज इनकमिंग है जो जंक्शन पे आ रहा है उसके लिए पॉजिटिव साइन, और जो जंक्शन से बाहर जाएगा उसके लिए नेगेटिव साइन। तो Q4 के लिए हम लोग साइन क्या लेंगे? प्लस माइनस Q4, और सारा चार्ज का सम जो होगा वो क्या होगा? जीरो। सम ऑफ चार्जेस इक्वल टू जीरो। ये है आपका किरचॉफ फर्स्ट रूल। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू हो जाएगा Q4। ये वाला इनकमिंग चार्जेस है और ये क्या है? आउटगोइंग। मतलब टोटल इनकमिंग चार्जेस इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्जेस। ये है आपका किरचॉफ फर्स्ट रूल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब सेकेंड रूल को हम लोग KVL भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल। KVL में क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो होगा किसी भी क्लोज लूप के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो होगा, ठीक है। किसी भी क्लोज लूप के लिए टोटल पोटेंशियल का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। उसको समझते हैं पहले हम लोग। मान लीजिए कैपेसिटर्स है, ये भी कैपेसिटर्स है, इस तरह से कैपेसिटर्स अरेंज है और यहाँ से एक सेल लगा हुआ है बैटरी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है। अब इसका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 और ये C4। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है? नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो इस पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस वाले पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव, सिमिलरली इस पे नेगेटिव और नीचे वाले पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए, इसको सर्किट का कुछ नेम दे देते हैं, ABCDEF। यहाँ पर थोड़ा साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर हम लोग पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की ओर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का साइन लेंगे नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस का साइन क्या होगा? नेगेटिव। क्योंकि जब भी हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं। तो जब भी चार्ज फ्लो करता है ऑलवेज हाइयर पोटेंशियल से लोअर, तो जब फाइनल हो गया लोअर पोटेंशियल पे और इनिशियल हो गया हाइयर पोटेंशियल पे, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हमेशा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ कन्वेंशन क्या करना? जब भी हम लोग सर्किट में चलें और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाए, मतलब कैपेसिटर्स के पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर मूव करेंगे तो चार्ज का पोटेंशियल का साइन क्या लेंगे? नेगेटिव। और जब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करेंगे तो साइन लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। सेल में अगर हम लोग चलते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव साइन होगा, और पॉजिटिव टर्मिनल से अगर नेगेटिव की ओर जाते हैं तो नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। बैटरी में, कैपेसिटर्स में अगर पॉजिटिव टर्मिनल से किधर मूव कर रहे हैं? नेगेटिव की ओर, तो साइन क्या लेना है? पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करें इस और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो साइन होगा नेगेटिव, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो साइन होगा पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव साइन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो साइन नेगेटिव होगा। बैटरी में हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल नेगेटिव साइन है ना, हाइयर से लोअर जाएंगे तो नेगेटिव, सेल का बात कर रहे हैं, और लोअर से हाइयर जाएंगे तो पॉजिटिव। ये हो गया साइन कन्वेंशन।
किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या बताता है कि किसी भी क्लोज पाथ पे टोटल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो 0 होगा। पाथ क्या होना चाहिए? क्लोज। क्लोज पाथ का मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट किए हैं उसी पॉइंट पे एंड करना है। जैसे मान लो पॉइंट ए से ले लेते हैं, लूप ले लेते हैं हम लोग, ए बी ई एफ ए, ई एफ ए, ये एक लूप ले लिया। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज पास करेगा क्यों? इस पॉइंट पर आने के बाद चार्ज के लिए दो पाथ है, इससे मान लो चार्ज Q1 आया और इससे चार्ज क्या आएगा? Q2। अब देखिए A से स्टार्ट करना है, तो A से जब स्टार्ट किए तो हम लोग जा रहे हैं बैटरी में कैपेसिटेंस में पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं। तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का साइन हम लोग नेगेटिव में लेंगे। कैपेसिटेंस फॉर्मूला पढ़े ना, C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो V इक्वल टू क्या होगा? Q बाय C। इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? Q1 बाय C1। फिर यहाँ पे देखिए हायर से लोअर जा रहे हैं, माइनस Q2 बाय C2। उसके बाद बैटरी में आ गए, B से कहाँ गए हम लोग? B से E, B से E कोई भी कैपेसिटेंस नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। E से F गए तो बैटरी आ गया। हम लोग मूव करें लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा प्लस V। अब देखिए यहाँ से कहाँ पर आ गया? A पे, तो क्लोज लूप हो गया, जहाँ से स्टार्ट किए तो वहीं पे आ गया ना, और यहाँ पर तो कोई कैपेसिटेंस है नहीं, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा नहीं, तो सब का जो सम होगा वो क्या होगा आपका? 0। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q2 बाय C2 प्लस Q1 बाय C1। ये किरचॉफ वोल्टेज रूल है कि किसी भी क्लोज लूप के लिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0। एक लूप और देख लो, एक लूप ले लो D C E F D, D C, एक लूप हम लोग ले लिए कौन सा? D C E F D, जहां से स्टार्ट में उसी पॉइंट पर आ गया। अब चलिए D से C, D से C आए पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के लिए साइन नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा माइनस V इक्वल टू फॉर्मूला Q बाय C है। यहाँ पे चार्ज कितना है? Q2, और कैपेसिटेंस कितना है? C3, तो क्या हो जाएगा? माइनस Q2 बाय C3। आगे देखिए, इसके लिए चार्ज तो सेम जाएगा बाबू Q2, पोटेंशियल कैपेसिटेंस कितना है? C4, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में होगा कि माइनस में? देखिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो क्या होगा साइन? माइनस Q2 बाय C4। अब आ जाइए इधर, यहाँ एक भी कैपेसिटेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ गए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव V। इसी पॉइंट को फॉलो करते हुए D तक आए, बीच में कोई भी कैपेसिटेंस नहीं है, तो सारा पोटेंशियल का सम क्या हो गया? 0। V इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q2 बाय C3 प्लस Q2 बाय C4। समझ आ रहा है? एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो हम लोग ABEFA लिए थे, ABEFA, तो A से B जब गए थे तो ये हायर पोटेंशियल से किधर थे? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट चले थे तो यहाँ माइनस साइन होना चाहिए था, हम क्या लिख दिए थे? इस पर प्लस। ये बात समझ में आया? ये भी नेगेटिव होता क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव गए, यहाँ पे भी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव गए तो माइनस साइन है। इसको फॉलो करते हुए यहाँ पर आए तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल गए तो प्लस भी नहीं है, उसका सम क्या हो गया? 0। तो किरचॉफ वोल्टेज रूल समझ में आ गया क्या होता है? एक लूप और ले लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे लेना है किरचॉफ वोल्टेज रूल। ABCDA, एक लूप आप ले लीजिए, ABCDA। ABCDA में क्या होगा सो देखिए, देखिए आप ABCDA, A से B जा रहे हैं, इस वाले कैपेसिटेंस को क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद इसको क्रॉस कर रहे हैं। जब इसको क्रॉस कर रहे हैं तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में हमेशा पोटेंशियल माइनस में होगा,
तो ये क्या हो जाएगा माइनस Q1 बाय C1। यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव गए, यहाँ पे भी साइन क्या होगा माइनस Q2 बाय C2। ये हो गया आपका A से B। अब किधर आना था हम लोग को, B से C। B से C आ रहे हैं हम लोग, इससे चार्ज इस डायरेक्शन में पास कर रहा है और हम लोग आ रहे हैं B से C। देखिए तो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट आ रहे हैं। जब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव जा रहे थे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव ले रहे थे, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे पॉजिटिव। तो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ए बी सी डी ए था ना, तो ये था माइनस Q1 बाय C1, ये होगा माइनस Q1 बाय ए बी सी डी। को एक बार फिर से देख लीजिए, ए बी सी डी ए से बी जा रहे हैं ना, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, तो माइनस साइन होगा माइनस Q1 बाय C1। फिर इधर ही जाना था हम लोग को, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये माइनस होगा। इस पे चार्ज अगर Q1 है तो इस पे भी Q1 ही होगा, क्योंकि दोनों कैसा कनेक्शन है, सीरीज, एक ही पाथ है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस Q1 बाय C2। अब आ जाइए B से C, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट। तो जब नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट आएंगे तो साइन हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस साइन हो रहा था, तो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट क्या होगा पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव ये हो जाएगा आपका Q2 बाय C4। इधर आए, यहाँ पे भी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस Q2 बाय C3, और ये सब का सम क्या हो जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा रिलेशन, Q2 बाय C3 प्लस Q2 बाय C4 इक्वल टू Q1 बाय C1 प्लस Q1 बाय C2। ये कॉन्सेप्ट है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल का। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल जो है बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये समझ आया कैसे अप्लाई करना है, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए आपने। अब थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, उसके बाद इस पर बेस्ड हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वो सीखेंगे। क्या होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, वो पहले हम लोग देख लेते हैं। ये डायग्राम है और यहाँ पे एक कैपेसिटस है, यहाँ पे एक कैपेसिटस है, एक कैपेसिटस पॉइंट पे, एक कैपेसिटस पॉइंट पर, यहाँ पे भी एक कैपेसिटस लगा हुआ है। इस पॉइंट को M ले लो, इस वाले पॉइंट को N, और इसको A ले लो और इसको B ले लो, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। इस वाले को हम लोग C5 ले लेते हैं। थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जो है पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, ठीक है। इसमें उसका कॉन्सेप्ट यूज करना है कैपेसिटेंस में, इसलिए इसको देख रहे हैं हम लोग। देखिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है कि अगर इसका और इसका कैपेसिटेंस का रेशियो C1 बाय C2 इक्वल हो जाए इसके कैपेसिटेंस के रेशियो से C4 बाय C3 से, तो
ए और बी दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर C1 बाय C2 का रेशियो किसके इक्वल हो जाए, C4 बाय C3 के इक्वल हो जाए, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो कैपेसिटर्स के जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब इस कैपेसिटर्स में कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा, और जब कैपेसिटर्स में चार्ज स्टोर नहीं होगा तो उस कैपेसिटर्स को कंसीडर नहीं करना है। यही कॉन्सेप्ट है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का। क्या कॉन्सेप्ट है कि इसका रेशियो अगर इसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा तो ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, एक ही पोटेंशियल पॉइंट हो गया। तो इस वाले कैपेसिटर्स में जब दोनों पॉइंट सेम है तो उससे तो चार्ज पास करेगा नहीं, और जब उससे चार्ज पास नहीं करेगा तो उसके कैपेसिटेंस को कंसीडर नहीं करना है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि C1 इंटू C3 इक्वल हो रहा है आपका C2 इंटू C4 का, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। देखिए C1 इंटू C3 अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया, इसका मतलब ये है कि ये वाला ब्रिज आपका क्या है, बैलेंस्ड है। और जब ये ब्रिज बैलेंस्ड होगा मतलब इस कैपेसिटर्स को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में पूछ देगा कि M और N के बीच आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कीजिए। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करवा देते हैं तो समझ आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन M एंड N। यहाँ पे कैपेसिटेंस दिया हुआ 3 माइक्रोफराड और यहाँ पे 6 माइक्रोफराड है। यहाँ पे कैपेसिटेंस दिया हुआ आपका 6 माइक्रोफराड और यहाँ पे 3 माइक्रोफराड है। इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफराड। फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन M एंड N। ठीक है, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और ब्रिज बैलेंस है, वो चेक कर लेते। देखिए यहाँ पे अभी बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 6 कितना आया, 18 माइक्रोफराड। 6 इंटू 3 ये भी कितना आ रहा है, 18। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वैल्यू सेम आता है, इसका मतलब ये है कि ब्रिज जो है बैलेंस है, इस वाले कैपेसिटेंस को कंसीडर नहीं करना है। समझ आ गया, क्योंकि ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर वैल्यू दोनों साइड का सेम आ रहा है, मतलब ब्रिज बैलेंस्ड है। या P बाय Q करते थे तो वो भी देख लीजिए, 3/6 कितना आया, 1/2। इसका भी देख लीजिए 3/6, वो भी कितना आ रहा है, 1/2। मतलब ब्रिज क्या है आपका, बैलेंस्ड है। अब M और N के बीच निकालने बोला गया है, यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर दीजिए M और N से। मान लो इससे चार्ज Q पास हो रहा है, इस पॉइंट पे चार्ज Q है, तो इससे पास करेगा आपका Q1 और इससे पास करेगा आपका Q2। अगर इससे Q1 जा रहा है तो इस वाले से भी पास करेगा Q1। क्यों, क्योंकि इस वाले ब्रिज से कोई भी चार्ज पास नहीं करेगा, क्योंकि वो ब्रिज बैलेंस्ड है। सिमिलरली इससे Q2 आ रहा है तो ये इधर चला जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, Q2। अब देखो ये वाला और ये वाला कैपेसिटेंस दोनों सेम पाथ में आया, क्योंकि दोनों से सेम चार्ज पास कर रहा है। कनेक्शन कैसा हो जाएगा, सीरीज का कनेक्शन हो गया। तो CS का फॉर्मूला पढ़े थे सीरीज में, C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। तो C1 कितना है आपका 3, C2 कितना है 6 बाय 3 प्लस 6 कितना हो गया 18 बाय 9, क्या आ गया आपका
2 माइक्रोफराड। सिमिलरली यहाँ देखिए 3 और 6, ये भी कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 बाय 3 प्लस 6 18/9, और ये आ गया आपका 2 माइक्रोफराड। अब यहाँ समझिएगा, इस दोनों को रिप्लेस करके एक कैपेसिटेंस लेंगे जिसका वैल्यू कितना पुट करेंगे 2 माइक्रोफराड। 2 माइक्रोफराड, ये M से भी कनेक्टेड इधर और इस साइड N से। सेम केस इसके साथ है, ये भी कितना है आपका 2 माइक्रोफराड। एक पॉइंट M से दूसरा पॉइंट N से। अब ये दोनों को देखो कैपेसिटेंस को, ये दोनों कैपेसिटेंस को कैसा दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, तो C पैरेलल हो जाएगा 2 + 2 = 4 माइक्रोफराड। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझ गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। सिमेट्रिकल मेथड से किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, कैसे इजीली वो सॉल्व होगा वो देखेंगे। कुछ क्वेश्चन किरचॉफ्स वोल्टेज रूल पे देख लेंगे। सारा क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।